टॉपिक अपना वो है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस या डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस भी कह सकते हो आप इसे। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, प्राचलिक फलनों का अवकलन, प्राचलिक फलनों का अवकलन, या आप इसको कह सकते हो डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, प्राचलिक फलनों का अवकलन। देखो बेटा, प्राचलिक क्या होते हैं, पैरामीटर क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे अब तक तो आप पढ़ के आ रहे थे, जैसे y इज इक्वल टू आपके पास था साइन एक्स, या y इज इक्वल टू आपके पास था जैसे मान लीजिए x टू दी पावर n। मतलब आप अब तक दो वेरिएबल पढ़ते आ रहे थे, x और y। कितने वेरिएबल पढ़ते आ रहे थे? दो वेरिएबल, दो चर पढ़ते आ रहे थे, x और y। अब क्या होगा, आपको फंक्शन दो देगा, लेकिन दोनों फंक्शनों को क्या होगा, वो थर्ड जो वेरिएबल होगा, तीसरा जो चर होगा उसमें शो करेगा, तीसरे चर में शो करेगा। तो जो तीसरा चर जो होता है, उस तीसरे चर को, तीसरे वेरिएबल को पैरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरामीटर। देखिए कैसे, यहां तो अपने पास देखिए इसमें तो क्या है, एक्स एंड वाई वेरिएबल है, टू वेरिएबल है। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसका जो मेथड होगा उसमें देखिए, इसके जो मेथड है उसमें देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे आपको यहां इस टाइप से दे देगा x इज इक्वल टू ए टी एंड y इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। तो यहां पर देखिए ऑलरेडी दो वेरिएबल या दो चर तो हैं x और y, लेकिन x जो फंक्शन है उसको t की फॉर्म में शो कर रखा है, y फंक्शन जो है उसको भी t की फॉर्म में शो कर रखा है। ठीक है, तो ये जो t जो है, ये यहां पर t जो क्या कहलाएगा, पैरामीटर कहलाएगा। t जो है थर्ड वेरिएबल, तीसरा चर है, इस तीसरे चर को क्या कहेंगे, पैरामीटर कहेंगे, प्राचल कहेंगे। तो यहां क्या आएगा, t जो है यह आपके पास थर्ड वेरिएबल, तीसरा चर। ठीक है, इसी को कहते हैं पैरामीटर। क्या कहते हैं इसको? पैरामीटर। पैरामीटर मतलब ये प्राचल है। क्या है? प्राचल। मतलब पैरामीट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं बेटा? ऐसे फंक्शन जो x और y के अलावा तीसरी जो राशि होती है, थर्ड वेरिएबल जो होता है, उसमें आपको शो हो। ठीक है, जो तीसरी जो राशि है, थर्ड वेरिएबल जो है, उसको हम कहेंगे पैरामीटर। क्या कहेंगे? पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब प्राचल। तो इनका जो डिफरेंशिएशन जो करने का वो मेथड है, वो देखिए डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, कि इनका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेथड में देखिए आपके पास x इज इक्वल टू आपके पास गिवन है डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू आपके पास गिवन है 2at टू द स्क्वायर। ठीक है, एंड सेकंड दिया हुआ डियर स्टूडेंट y इज इक्वल टू कितना है, 8 टू at टू दी पावर 4 है, a t टू दी पावर 4 ये गिवन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखो यहां दो फंक्शन होंगे। पैरामेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा उसमें कितने फंक्शन होंगे? टू फंक्शन, और वो दोनों फंक्शन एक थर्ड वेरिएबल में शो होंगे। उस थर्ड वेरिएबल को क्या कहेंगे अपन? पैरामीटर कहेंगे, प्राचल कहेंगे। तो देखिए मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि x जो फंक्शन है वो कौन सी टर्म में है? t की टर्म में शो हो रहा है। y फंक्शन है वो कौन सी टर्म में है? t की टर्म में। तो x का जो डिफरेंशिएशन है वो भी हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? t के रेस्पेक्ट में। तो आप यहां करोगे बेटा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट? dx अपॉन dt। कॉन्स्टेंट क्या है यहां पर? 2a।
डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर, तो क्या फाइंड आउट होगा, dx अपॉन dt इक्वल्स टू 2a इंटू टी टू दी पावर 2 का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में 2t। सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू क्या फाइंड होगा, 4at। इक्वेशन नंबर फर्स्ट शो कर देना। जो x जो फंक्शन था वो आपको t के टर्म में था, तो x वाले फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करोगे t के रेस्पेक्ट में, और यहां से dx बाई डी टी फाइंड करोगे। क्लियर डियर स्टूडेंट? dx बाई डी टी फाइंड करने के बाद में आप क्या करोगे, यहां से जो सेकंड फंक्शन था y फंक्शन गिवन था वो भी t के टर्म में है, तो उसका भी आप क्या करोगे, डेरिवेटिव फाइंड करोगे t के रेस्पेक्ट में। तो देखिए नेक्स्ट इस साइड में है, नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, सो dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू, एक कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन और समाकलन दोनों में जो कांस्टेंट मतलब जो अचर है वो बाहर लेते हैं हमेशा, और डिफरेंशिएशन करोगे टी टू दी पावर 4 का टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ए आउटसाइड रहेगा, कांस्टेंट था टी टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4 टी टू दी पावर 3 एक्स टू दी पावर एन वाले कंसेप्ट से। तो सॉल्व करेंगे इसे डियर स्टूडेंट, क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4a टी टू दी पावर 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां तक कोई डाउट है डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स? हमें जिस टर्म में फंक्शन दिया हुआ था उस टर्म के रेस्पेक्ट में हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, कर लिया। अब हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप यहां फॉर्मूला आपको लर्न करना है टी के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन डी टी अपॉन में dx अपॉन डी टी। क्लियर डियर स्टूडेंट? डेरिवेटिव निकालना है हमें, dy अपॉन डी टी निकालना है, तो क्या करोगे, dy अपॉन डी टी अपॉन dx अपॉन डी टी। अगर थर्ड वेरिएबल थीटा होता तो dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा यूज करते, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आएगा डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, dy अपॉन डी टी का वैल्यू कितना है, 4a टी की पावर 3 अपॉन, यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4a टी। क्लियर डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स? तो 4a टू 4a कैंसिल आ गया, t टू t कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या फाइंड हुआ। तो इस टाइप से आप पैरामेट्रिक फंक्शन से बेटा उनका डेरिवेटिव आप फाइंड करोगे बाय डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन वाले मेथड से, ठीक है ना। तो ये बेटा पैरामेट्रिक फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन है वो आप इस टाइप से फाइंड करोगे, नोट कीजिए। एक्सरसाइज आपका है डियर स्टूडेंट 5.6, इसमें क्वेश्चन नंबर आपका है 5 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसमें x इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा, कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा, एंड y इज इक्वल टू क्या गिवन है डियर स्टूडेंट, साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, ये गिवन है। अब देखो यहां टू टाइप के फंक्शन है x और y, ये फंक्शन थर्ड वेरिएबल, तीसरा जो वेरिएबल है थीटा उसकी टर्म में सो है, तो हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में डियर स्टूडेंट, थीटा के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में करोगे, क्योंकि देखो थर्ड वेरिएबल क्या है यहां पर थीटा, थर्ड वेरिएबल t होता तो t के रेस्पेक्ट में करते, और इसका फिर करने के बाद में आपको फिर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट वाला करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कोस थीटा
माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कोस 2 थीटा, तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कोस थीटा माइनस साइन थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, क्लियर। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2 थीटा कितना आएगा 2, क्लियर। ये हमने सोल्व कर लिया, तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा डियर स्टूडेंट, माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो आपको इस टाइप से डिनोट करोगे dx बाई डी थीटा को 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर देना इसको, क्लियर डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। एंड सेकंड जो पोर्शन था आपके पास y वाला जो पोर्शन वो देखिए, सेकंड में देखो y फंक्शन जो थीटा की टर्म में शो हो रहा है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, सो dy बाई डी थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2 थीटा, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, भाई साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा कोस थीटा, साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा, 2 थीटा का डिफरेंशिएशन है 2। या हमारे पास डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स आ गया डी वाई अपॉन डी थीटा आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 शो कर देना। तो ये डियर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। क्या फाइंड करना है डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, तो आप लिखोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आएगा डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा आपने क्या फाइंड किया, dy बाई डी थीटा देखो ये रहा क्या डियर स्टूडेंट, कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, ये रहा क्या है डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, ये आपके पास जो गिवन है ये क्या है, टू साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, इसका डेरिवेटिव आप इस टाइप से फाइंड करोगे। अब आगे नेक्स्ट टर्म में आप इसका सॉल्यूशन करना चाहो तो यहां आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। वो कौन सा फॉर्मूला है देखिए डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, यहां तक भी आप एग्जाम में कर देते हो तो भी आपका आंसर राइट माना जाएगा। अगर आप इसको 2 टर्म आगे बढ़ाना चाहो तो आप देखिए डियर स्टूडेंट, ये कोस थीटा है माइनस 2। अब यहां पर कोस 2 थीटा में कोस की टर्म में आपको क्या करना है, यहां पर फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे 2 इंटू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या होता है भाई 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और माइनस साइन थीटा। तो अपर वाले पोर्शन को आप सोल्व करेंगे डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, तो क्या आएगा कोस थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन में क्या रहेगा भाई 2 2 जा 4 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और माइनस साइन थीटा। अब इसको 2 स्टेप आप आगे सोल्व करेंगे डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, तो क्या आएगा आपके पास, देखो प्लस का तो कोस थीटा है और माइनस का 4 कोस स्क्वायर थीटा है, समझ रहे हो। तो आप इसको आगे शो करो, तो आगे शो करो तो यहां से आपको कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा,
कुछ कॉमन लेना पड़ेगा और कॉमन टेक करने के बाद में आप इसको सोल्व करोगे। तो कॉमन टेक करने के बाद में सोल्व करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, तो क्या आएगा हमारे पास, आपकी जो क्वेश्चन जो है आंसर की में आपका जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो यहीं तक कर रखा है, ठीक है ना। आप इसको आगे 2 स्टेप ऐसे बढ़ा के लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आपका आंसर आपको यहीं तक ही करना है, आगे नहीं करना, ठीक है ना। नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 11 जो उसमें आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, या आपको गिवन है इफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ a टू दी पावर साइन इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू गिवन है रूट ऑफ a टू दी पावर कोस इनवर्स t। देन प्रूव करना आपको, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है डियर स्टूडेंट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, ये प्रूव करना है आपको डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। देखिए तो इसके जो सॉल्यूशन में हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इसका जो सॉल्यूशन करेंगे वो देखिए, आपको गिवन है वी हैव x इज इक्वल टू रूट ऑफ a टू दी पावर साइन इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू रूट ऑफ a टू दी पावर कोस इनवर्स t, ये गिवन है। तो देखिए आपने फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ फंक्शन वाला डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा था, फलन के फलन का अवकलन, उस मेथड से अपन करेंगे। तो यहां पर 2 चर हैं, 2 वेरिएबल हैं x और y, ठीक है, और ये दोनों वेरिएबल फंक्शन के रूप में शो है यहां पर। और इन दोनों फंक्शन, ये दोनों फंक्शन जो है, एक तीसरी जो चर राशि उसमें दिए हुए हैं, तीसरी चर राशि क्या है यहां पर, t, क्या है, t। तो t की टर्म में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, t के रेस्पेक्ट में। सो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, dx बाई dt, dx बाई dt। तो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ a टू दी पावर साइन इनवर्स t विद रेस्पेक्ट टू t। और डियर स्टूडेंट सबसे पहले कौन से रूप में दिखाई दे रहा है, रूट x वाली फॉर्म में है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे रूट वाली फॉर्म में पहले, 1/2 इंटू रूट ऑफ a साइन इनवर्स t, फिर डिफरेंशिएशन करोगे बेटा a टू दी पावर वाले में, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर साइन इनवर्स t, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे सेकंड वाली फॉर्म में, dx बाई डी टी इज इक्वल फॉर्म में करोगे a टू दी पावर साइन इनवर्स t इज इट इंटू लॉग a। फिर थर्ड फॉर्म कौन सी है, साइन इनवर्स t वाली फॉर्म में, क्लियर, थर्ड फॉर्म साइन इनवर्स वाली फॉर्म में। तो इसका अब डिफरेंशिएशन करोगे साइन इनवर्स वाली फॉर्म में, तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू रूट ऑफ a टू दी पावर साइन इनवर्स t इंटू a टू दी पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a। हाँ भाई, साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1/रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, 1/रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। और t का t के रेस्पेक्ट में क्या होगा बेटा, 1 होगा। तो ये हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। तो क्या है हमारे पास, dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू, लिख दीजिए इसको, a टू दी पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ a टू दी पावर साइन इनवर्स t
और इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 शो कर देना। कितना शो करोगे? 1। या फर्स्ट इक्वेशन आ गई, हमने dx बाई dt फाइंड कर लिया। अब सेकंड में देखिए डियर स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, ये भी टी होगा, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होगा डियर स्टूडेंट? डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ a टू दी पावर कोस इनवर्स t। तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट? dy अपॉन dt कौन सी फॉर्म में दिखाई दे रहा है? रूट वाली फॉर्म में। 1 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ ए टू दी पावर कोस इनवर्स टी, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू दी पावर कोस इनवर्स टी वाली फॉर्म में। तो आपके पास आएगा डियर स्टूडेंट dy अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ ए टू दी पावर कोस इनवर्स टी, इसका ए टू दी पावर कोस इनवर्स टी इंटू लॉग ए, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कोस इनवर्स टी, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस इनवर्स टी विद रेस्पेक्ट टू टी। नेक्स्ट टर्म में देखिए डियर स्टूडेंट, dy अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ ए टू दी पावर कोस इनवर्स टी इंटू ए टू दी पावर कोस इनवर्स टी इंटू लॉग ए, और डिफरेंशिएशन ऑफ कोस इनवर्स टी माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको सोल्व करके शो कर दें डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, dy अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस ए टू दी पावर कोस इनवर्स टी लॉग ए अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ ए टू दी पावर कोस इनवर्स टी इंटू रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से आप वैल्यू पुट कर देना। क्या आएगा डियर स्टूडेंट? अब यहां देखिए, डियर स्टूडेंट क्या आएगा हमारे पास में? dy बाई dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx बाई dt। ये पुट करेंगे। अब यहां पर क्या आएगा? आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? dy अपॉन dt एरा माइनस ए टू दी पावर कोस इनवर्स टी इंटू लॉग ए अपॉन में 2 इंटू रूट ऑफ ए टू दी पावर कोस इनवर्स टी इंटू रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और अपॉन में क्या है डियर स्टूडेंट? ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी इंटू रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो कैंसिल कौन कौन सी टर्म होंगी भाई? यहां पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इससे कैंसिल कर दीजिए, जो बची हुई टर्म है वो देखिए डियर स्टूडेंट क्या आएगा? dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए डियर स्टूडेंट क्या था हमारे पास? माइनस ए टू दी पावर कोस इनवर्स टी, और अपॉन में गिवन था रूट ऑफ ए टू दी पावर कोस इनवर्स टी। ए टू दी पावर क्या था? कोस इनवर्स टी। ये ऊपर वाला पोर्शन हम लिखेंगे पहले, अब नीचे लिखेंगे इसके। तो ये ऊपर चला जाएगा डियर स्टूडेंट,
तो ये हो जाएगा रूट ऑफ ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी अपॉन ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी। अब डी रिस्टेंट इसको सोल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ये देखिए पावर 1 है और ये पावर क्या 1/2, तो 1 में से 1/2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो 1/2 तो रहेगा, तो 1/2 रहेगा तो आप यहां लिख दोगे बेटा माइनस रूट ऑफ ए टू दी पावर कोस इनवर्स टी। ये पावर 1 है, ये पावर 1/2, 1/2 में से 1 माइनस जाएगा तो माइनस 1/2, तो क्या आएगा हमारे पास में 1 अपॉन रूट ऑफ ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी। अब क्या करोगे डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस रूट ऑफ ए टू दी पावर कोस इनवर्स टी अपॉन रूट ऑफ ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी। तो दोनों की जगह इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमारे पास क्या था डियर स्टूडेंट, ये जो पहले वहां दिया हुआ था y के इज इक्वल टू और ये दिया हुआ था x के इज इक्वल टू, तो आप यहां डिनोट कर दोगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। ये आपको इसमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये डियर स्टूडेंट आपका इसका सॉल्यूशन, तो इस टाइप से करेंगे आप इसका सॉल्यूशन, नोट कर लीजिए इसे।